इस वीडियो का हर एक सेकंड बेब्लेड लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जानोगे कि कब और कहां से बेब्लेड की शुरुआत हुई, बेब्लेड के टोटल कितने सीरीज हैं, कैसा रहा बेब्लेड का जापान से इंडिया तक का सफर, बेब्लेड को हिंदी में डब करने का काम कौन कौन से आर्टिस्ट ने किया और भी न जाने कितने ही अमेजिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में आज आप इस वीडियो में जानोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वॉच इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड टू नो समथिंग एक्साइटिंग। बेब्लेड द बिगिनिंग स्टोरी। बेब्लेड एक स्पिनिंग टॉप टॉय है जिसे ओरिजिनली टकारा कंपनी ने प्रोड्यूस किया और टॉमी नाम की कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया। एक्चुअली टॉमी एंड टकारा दोनों अलग अलग टॉय मेकिंग कंपनीज थे एंड एक वक्त ऐसा आया जब टकारा कंपनी पूरा लॉस में चला गया, जिसके बाद टॉमी कंपनी ने टकारा कंपनी को खरीद लिया, जिसके बाद दोनों कंपनीज को टकारा टॉमी के नाम से रीब्रांड किया गया। बेब्लेड नाम बेईगोमा से इंस्पायर्ड है। वेल, प्राचीन काल में बेईगोमा एक तरह का स्पिनिंग टॉप हुआ करता था एंड जाने लायक चीज ये है कि बेब्लेड स्टार्टिंग में सिर्फ एक स्पिनिंग टॉप टॉय था, जिसके ऊपर 1999 में बेब्लेड नाम से एक मांगा सीरीज बनाई गई एंड देन मांगा की हेल्प से 51 एपिसोड की पूरी एक एनिमे सीरीज भी बनाई गई, जिसे हम सभी बेब्लेड ओरिजिनल के नाम से जानते हैं। और जब बेब्लेड एनिमे सीरीज के रूप में दुनिया के सामने आया तब तो ये जैसे ऑक्सीजन की तरह पूरे दुनिया में फैल गया। मुझे आज भी याद है साल 2013 या 14 में बेब्लेड के टॉयज मेरे स्कूल के हर एक बच्चे के पास हुआ करता था, हाँ गर्ल्स को छोड़कर, और वो बेब्लेड बैटल भी किया करते थे। क्योंकि उन दिनों मेरे टीवी में सिर्फ 2 ही चैनल थे, डिज्नी एक्सटी एंड डिज्नी चैनल, इसीलिए मैंने बेब्लेड एनीमे तो नहीं देखा था क्योंकि वो कार्टून नेटवर्क पर आता था, बट हाँ मैंने बेब्लेड टॉय जरूर खरीद लिया था। और हद से ज्यादा बेब्लेड का शौक सबको तब चढ़ा जब 5 रुपए के क्रैक्स तक में भी यार बेब्लेड फंसने लगे, और सच में क्रैक्स का मजा भी अलग था, है ना। बेब्लेड एनीमे, हु क्रिएटेड इट एंड व्हाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेब्लेड स्टार्टिंग में सिर्फ एक टॉय था जिसे टकारा टॉमी कंपनी ने सबसे पहले मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचना शुरू किया एंड बेब्लेड के प्रमोशन के लिए साल 1999 में टकाओ आओकी ने बेब्लेड नाम से एक मांगा सीरीज बनाई, जिस सीरीज में कुछ बच्चों के ग्रुप्स एक एक टीम बनाकर एक दूसरे के साथ अपने अपने बेब्लेड से बैटल करते हैं। ओरिजिनली इस मांगा सीरीज को 1999 से 2004 तक जापान के एक फेमस मैगजीन कोरो कॉमिक्स में पब्लिश किया गया। एक्चुअली बेब्लेड एनीमे सीरीज पोकेमॉन से काफी इंस्पायर्ड था, जिसे आप बेब्लेड बैटल और बिग बिस्ट के बीच लड़ाई को देखकर नोटिस कर भी सकते हो। सो या टकाओ आओकी ने बेब्लेड मांगा सीरीज सिर्फ बेब्लेड के प्रमोशन के लिए बनाया था, जो कि एनीमे के रूप में दुनिया भर में मशहूर हो गया। बेब्लेड एनीमे सीरीज एंड इवोल्यूशन। जब 1999 में बेब्लेड की मांगा सीरीज आई, ठीक उसके 2 साल बाद बेब्लेड की एनीमे टेलीविजन सीरीज भी बनाई गई, जिसे जापान के एक टीवी चैनल टीवी टोक्यो पर प्रसारित किया गया। बेब्लेड एनीमे के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स बार बार चेंज होते रहे, जिसके कारण बेब्लेड के ऊपर कई अलग अलग एनीमे सीरीज बनाई गई, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए एंड अब हम सीरियल वाइज सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेब्लेड एनीमे के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। फर्स्ट सीरीज बेब्लेड ओरिजिनल। बेब्लेड का सबसे पहला सीरीज साल 2001 में आया, जिसके अंदर टोटल 3 सीजन्स बनाए गए और हर एक सीजन में टोटल 51 एपिसोड शामिल हैं। बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज के सीजन 1 का नाम सिंपली बेब्लेड था और सीजन 2 का नाम बेब्लेड वी फोर्स था और सीजन 3 का नाम बेब्लेड जी रेवोल्यूशन था एंड इन तीनों सीजन्स को 2001, 2002 और 2003 में जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया। यदि बात करूं इसके कैरेक्टर्स की, तो इसमें मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम टाइसन, काय, मैक्स और रे है, और उनके पास एक एक बेब्लेड है जिसके अंदर 4 अलग अलग पवित्र बिट बीस्ट की पावर्स हैं। टाइसन के बिट बीस्ट का नाम ड्रैगून है, काय के बिट बीस्ट का नाम ड्रेंजर है, मैक्स के बिट बीस्ट का नाम ड्रेसील है, रे के बिट बीस्ट का नाम ड्रिगर है। सेकेंड सीरीज बेब्लेड मेटल सागा। बेब्लेड के मेटल सागा का मांगा टाकाफुमी अडाची ने क्रिएट किया, जिसे कोरो मैगजीन में ही साल 2008 से लेकर 2012 तक पब्लिश किया गया। और क्योंकि मेटल फ्यूजन का मांगा लिखा गया, तो उस मांगा को एनिमे में ट्रांसफॉर्म ना किया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ना,
बिल्कुल नहीं। एंड गेस व्हाट, बेब्लेड का सेकंड एनिमे सीरीज भी आ गया, वो भी मेटल फ्यूजन के नाम से, जो कि सेकंड सीरीज का फर्स्ट सीजन था। एंड बात करूं टोटलिटी की, तो मेटल सागा में टोटल 4 सीजन्स बनाए गए। सीजन 1 मेटल फ्यूजन, सीजन 2 मेटल मास्टर, सीजन 3 मेटल फ्यूरी एंड सीजन 4 शोगुन स्टील। मेटल फ्यूजन 2008 से 2009 तक प्रीमियर किया गया, मेटल मास्टर 2010 से 2011 तक एयर किया गया, मेटल फ्यूरी 2011 से 2012 तक ब्रॉडकास्ट किया गया एंड शोगुन स्टील अप्रैल 2012 से दिसंबर 2012 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। यदि मैं बात करूं मेटल सागा सीरीज के उन कैरेक्टर्स की जिसे आप चाहकर भी भुला नहीं पाओगे, तो वो है गिंस्का हगाने एंड रयूगा। सच में यार, मेटल सागा क्या सीरीज है, बोले तो लाजवाब सीरीज है। एक बात जो इस सीरीज को बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज से भी बेस्ट बनाती है, वो ये है कि मेटल सागा में हर एक बेब्लेडर को फोकस किया गया है, जबकि बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज में सिर्फ टाइसन को ही फोकस किया गया है। बट एट द सेम टाइम, डीप इन माई हार्ट, आई स्टिल लव बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज मोर देन एनी अदर सीरीज। और आप सबको एक सजेशन, यदि आपने बेब्लेड मेटल सागा सीरीज ये सोचकर अब तक नहीं देखा कि यार ये तो बोरिंग है या रयूगा काई की कॉपी है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। एंड रीजन जानने के लिए आप एक बार मेटल सागा सीरीज को पूरा देख कर आओ, आप खुद रीजन दोगे कि क्यों मेटल सीरीज इतनी अमेजिंग सीरीज है। सो गो एंड वॉच इफ यू हैवंट इट नाउ। थर्ड सीरीज, बेब्लेड बर्स्ट। बेब्लेड के तीसरे सीरीज यानी बेब्लेड बर्स्ट के मांगा सीरीज को हीरो मोरिता ने साल 2015 में लिखा था, जिसे अगेन कोरोकोरो मैगजीन में ही सन 2015 से 2019 तक पब्लिश किया गया। एंड जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि बेब्लेड बर्स्ट मांगा सीरीज को भी एनिमे के रूप में टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसके अब तक टोटल 4 सीजन्स आ चुके हैं और 5वां अभी भी चल रहा है, जिसमें से सीजन 1 का नाम है बेब्लेड बर्स्ट, सीजन 2 बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन, सीजन 3 बेब्लेड बर्स्ट टर्बो, सीजन 4 बेब्लेड बर्स्ट राइज, सीजन 5 बेब्लेड बर्स्ट सर्ज। ओरिजिनली बेब्लेड बर्स्ट सन 2016 से 2017 तक टीवी पर दिखाया गया। उसके बाद बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन सन 2017 से 2018 तक दिखाया गया। बेब्लेड बर्स्ट टर्बो साल 2018 से 2019 तक दिखाया गया। बेब्लेड बर्स्ट राइज 2019 से 2020 तक ब्रॉडकास्ट किया गया। बेब्लेड बर्स्ट सर्ज अप्रैल 2020 से अभी तक चल रहा है। एंड एक फन फैक्ट ये है कि बेब्लेड बर्स्ट सर्ज को बेब्लेड बर्स्ट सुपर किंग के नाम से भी जाना जाता है। यदि बेब्लेड बर्स्ट सीरीज के स्टोरी की बात करूं, तो बेब्लेड बर्स्ट के सारे सीजन्स की स्टोरी वॉल्ट अवी नाम के बेब्लेडर के आसपास ही घूमती है। बेब्लेड मूवीज, बेब्लेड की सबसे पहली मूवी का नाम बेब्लेड फायर्स बैटल है। हिंदी में बोले तो बेब्लेड एक भयंकर युद्ध, जो कि ओरिजिनली 17 अगस्त 2002 में जापान में रिलीज की गई थी। ये मूवी बेब्लेड के सेकंड सीजन बेब्लेड वी फोर्स के खत्म होने के बाद रिलीज की गई थी, जो सच में एक मास्टरपीस मूवी है। इस मूवी को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। एंड बेब्लेड एनिमे की सेकंड मूवी का नाम है मेटल फाइट बेब्लेड वर्सेस द सन सोल ब्लेज द स्कॉचिंग हॉट इन्वेडर, जिसे ओरिजिनली 18 अगस्त 2010 को जापान में रिलीज किया गया। माय पर्सनल फेवरेट सीरीज, बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, कॉज ड्रैगन इज ओनली हियर। कुछ भी कहो, सारे कैरेक्टर्स भी जबरदस्त हैं बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज में, टाइसन से लेके काय तक। वेल, मेटल सागा की सीरीज भी सुपर से भी ऊपर है और बेब्लेड बर्स्ट भी गजब सीरीज है, बट स्टिल बेब्लेड बर्स्ट में बेब्लेड की वो वाली फीलिंग्स नहीं आती जो कि इसके ओरिजिनल सीरीज में आती है। ओवरऑल सभी सीरीज एक से बढ़कर एक है। एंड आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीरीज पसंद है, कॉमेंट करके जरूर बताना। एक फन फैक्ट सुनो, पूरी दुनिया में इतने सारे देश होने के बावजूद भी बेब्लेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस है। एंड बेब्लेड को इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर करवाने में सबसे बड़ा योगदान हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट का है, इसलिए एक बार उनके बारे में भी जानना तो बनता है बॉस। हिंदी डबिंग आर्टिस्ट, मैं आपको बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। एंड हाँ, बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज को इंडिया में पूरे 2 बार हिंदी में डब किया गया है, एक कार्टून नेटवर्क के लिए और दूसरा हंगामा टीवी के लिए। सो हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। कार्टून नेटवर्क वाले डब में अपने मेन बेब्लेडर यानी टाइसन को अपनी आवाज किसी और ने नहीं बल्कि हम सबके अपने हीरो ने ही दी है, जिनका नाम है सुमित पाठक। बट इन्होंने मात्र 20 एपिसोड तक ही अपनी आवाज टाइसन को दी थी और उसके बाद टाइसन को हिंदी में डब करने का काम किया था शानूर मिर्जा ने, और रे को अपनी आवाज दी है हम सबके चहीते राजेश कवा ने, जिन्होंने छोटा भीम के जग्गू बंदर को और रियुकेंडो में रियुजीनो को भी अपनी आवाज दी है। एंड काय को अपनी आवाज
आवाज दी है मयूर व्यास ने। इसके साथ साथ हंगामा टीवी वाले डब में टाइसन को वैभव ठक्कर, रे को संचित वर्तक और काय को केतन कावा ने अपनी आवाज दी है। जर्नी फ्रॉम जापान टू इंडिया। 3 जून 2005 ये वो दिन था जब बेब्लेड को इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया और देखते ही देखते बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज ने कार्टून नेटवर्क इंडिया पर धूम मचा दिया और हर बार बेब्लेड नंबर 1 या फिर नंबर 2 की रैंकिंग में आने लगा। कभी पोकेमोन नंबर 1 होता तो कभी बेब्लेड। कुछ समय बाद दोनों नंबर 1 और नंबर 2 शोज को इस चैनल से हटा दिया गया। पोकेमोन को कार्टून नेटवर्क अपने सिस्टर चैनल पोगो पर दिखाने लगा एंड बेब्लेड का लाइसेंस डिज्नी एक्सडी ने परचेज कर लिया। नाउ जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि डिज्नी एक्सडी की सिस्टर चैनल हंगामा टीवी है, इसलिए बेब्लेड को हंगामा टीवी पर दोबारा से हिंदी में डब करके दिखाया गया। फिर कुछ टाइम बाद बेब्लेड को डिज्नी एक्सडी पर शिफ्ट कर दिया गया और काफी लंबे वक्त तक बेब्लेड डिज्नी एक्सडी चैनल पर ही दिखाया गया। और फिर एक दिन डिज्नी एक्सडी ने बेब्लेड को दिखाना बंद कर दिया क्योंकि डिज्नी एक्सडी पर अब मार्वल के शोज ज्यादा दिखाए जाने लगे थे। यहाँ तक तो ठीक था, बट कुछ दिन बाद डिज्नी एक्सडी की हत्या कर दी गई। I mean, उसका नाम डिज्नी एक्सडी से बदलकर मार्वल HQ कर दिया गया। कुछ टाइम तक बेब्लेड किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया गया एंड फिर एक बार बेब्लेड को हंगामा टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया और अभी भी मॉर्निंग में 6 बजे हंगामा टीवी पर आप बेब्लेड देख सकते हो। यदि आप सब मेरे रेगुलर व्यूअर रहे हो तो आपको भी अच्छे से पता है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जिसके कारण वो सारे किड्स चैनल पर इंडिया में बने लोकल शोज को ही दिखा रही है एंड इसीलिए सभी बाहर के एनिमे, अमेरिकन कार्टून्स एसेट्रा को ज्यादा नहीं दिखाया जाता। शायद ही हमारे फ्यूचर जनरेशंस बेब्लेड जैसे और भी कई अमेजिंग शोज का मजा उठा पाएगी। क्यों, क्या कहते हो? यदि आपने अभी तक मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहां जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और यदि मेरे से कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जहां आपको 24 घंटे के अंदर मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। Sorry, it's DJ.